हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान इतिहास में कछवार राजवंश से संबंधित 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्या है वन लाइनर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में भारत त्याग करने वाले मुगल सेना नायक था। तो मुगल सेना नायक कौन थे? पुरंदर की संधि में क्या है, शिवाजी के साथ संधि करने वाले मुगल सेना नायक कौन थे? कौन थे? जय सिंह प्रथम। कौन थे? जय सिंह प्रथम क्या थे? मुगल सेना नायक थे जिन्होंने पुरंदर की संधि की। ये कब हुई थी? 1665 में शिवाजी व किसके मध्य? जय सिंह प्रथम के मध्य हुई। नेक्स्ट है, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा में क्या है कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट है, महारानी अमर कंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी। क्या थी? अमर कंवरी क्या थी? बूंदी के नरेश कौन थे? महाराव बुद्ध सिंह, जिनकी क्या थी? पत्नी। और वह बहन थी किसकी? वह बहन थी किसकी? सवाई जयसिंह की बहन थी और बुद्ध सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट है, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसबदार प्रदान किया? तो मनसब 1605 में क्या है, अकबर ने मानसिंह को 7000 जात यानी कि पैदल सेना नायक और 6000 सवार यानी कि घुड़सवार सेना नायक का क्या है, मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट है, हवा महल का क्या है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद क्या थे? हवा महल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में था? तो जयपुर का कौन सा शासक था? मिर्जा राजा जयसिंह, जो क्या थे? जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब की सेवा में थे। नेक्स्ट है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की? तो जहांगीर के बादशाह बनने के बाद क्या है, राजा मानसिंह के मनसब में क्या है, कमी कर दी गई। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो काबुल, बिहार व बंगाल का क्या है, मानसिंह को अकबर द्वारा क्या है, सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी शहरों में क्या है, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशाले हैं। तो कौन कौन से हैं? जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में क्या है, सवाई जयसिंह द्वारा क्या है, वेधशालाएं बनवाई गई है। कहाँ? जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा व दिल्ली में। तो नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा क्या है, सबसे बड़ी तोप क्या है, जयबान का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? तो यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करने वाले कौन है? जगन्नाथ। कौन है? जगन्नाथ हैं, जिन्होंने क्या है, यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। नेक्स्ट है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा है? तो कछवार राजवंश क्या है, प्रथम प्रथम राजपूत परिवार है जिसने क्या है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं किया? तो कौन है जिन्होंने क्या है, जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं किया? तो ऑप्शन क्या है, नरसिंह दास बारट, ईसर दास, दलपत मिश्र व बनारसी दास। तो क्या है, ईसर दास ने क्या है, संरक्षण प्राप्त नहीं किया। किनका? जसवंत सिंह का। नेक्स्ट है, सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में कार्य नहीं किया। तो मानसिंह प्रथम है जिन्होंने क्या है, सूबेदार के रूप में कार्य नहीं किया। तो कहां नहीं किया? गुजरात में नहीं किया, जबकि काबुल, बिहार व बंगाल में इन्होंने क्या है, सूबेदार के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं है? तो इनमें से बताना है कि किसे क्या है, सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो रत्नाकर भट्ट, विद्याधर भट्ट व बिहारी व जगन्नाथ। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बिहारी को संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि रत्नाकर और विद्याधर व जगन्नाथ को क्या है, सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रिज निधि लिखता था? तो इसका उपनाम क्या है, ब्रज निधि। तो कविता में ब्रिज निधि अपना नाम कौन लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह, जो क्या है, ब्रज निधि के नाम से क्या है, कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो मिर्जा राजा जयसिंह क्या है, निरंतर क्या है, मुगल दरबार में कार्य करते रहे। किसके? शाहजहां व औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वोच्च मनसबदार 7000 किस राजपूत शासक को दिया?
तो राजा मानसिंह को क्या है, अकबर ने सबसे सर्वाधिक क्या है मनसब दिया, कितना, 7 हजारी। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने विजय कटुकातु की उपाधि धारण की, तो महाराणा राज सिंह मेवाड़ के, जिन्होंने क्या है विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की, तो भारमल है, जिन्होंने क्या है मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी। नेक्स्ट है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था, तो आमेर क्या है 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था। आमेर को क्या है 12 भागों में बांटा था, उसे क्या कहते हैं 12 कोटड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञों के रूप में क्या है गंधर्व 22 विद्यमान थी, तो महाराजा प्रताप सिंह जयपुर के क्या है दरबार में क्या थी गंधर्व 22 विद्यमान थी। नेक्स्ट है, जयपुर के रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई, तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में क्या है रामप्रकाश थिएटर की स्थापना कहाँ हुई, जयपुर में की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह के को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया, तो सवाई जयसिंह को क्या है राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने क्या है सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो तुंगा का युद्ध क्या है प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया। कौन सा, तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य 1787 ईस्वी में लड़ा गया। तो नेक्स्ट है, आमेर के राजा बिहारी मल भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ, तो भारमल के पुत्री कौन थी जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ, तो कहां हुआ था इनका विवाह, सांबर में हुआ। नेक्स्ट है, आमेर का कछुआ वंश जिसने अपने आपको किसका वंशज मानता है, तो कछुआ राजवंश क्या है उसके वंशज मानते हैं। तो नेक्स्ट है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया, तो भारमल की पुत्री ने क्या है भारमल की पुत्री का क्या है अकबर के साथ हुआ विवाह हुआ, कहां पर हुआ था, सांबर में हुआ। नेक्स्ट है, राजपूत शासकों ने मराठों के विरुद्ध हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया, तो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 1734 ईस्वी में क्या है हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा ने हरिनाम सुंदरदास जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया, तो हरिनाम सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण किसने दिया था, राजा मानसिंह आमेर ने क्या है इन्हें संरक्षण दिया। नेक्स्ट है, उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी, तो 2 सरदार कौन है राजा मानसिंह और कोका अजीज जिन्हें क्या है 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। नेक्स्ट है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की, तो फरजंद की उपाधि किन्हें दी गई थी, मानसिंह को क्या है फरजंद की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या है बनारस विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के कौन से शासक थे, महाराजा गंगा सिंह क्या है इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो भारमल है जिन्होंने क्या है सर्वप्रथम मुगल सम्राट कौन थे अकबर की अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया, तो ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य कौन थे, प्रिंस अल्बर्ट के आने की उपलक्ष्य में क्या है 1876 में जयपुर शहर को क्या है गुलाबी रंग से रंगवाया गया। तो नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह महाराणा सांगा राव मालदेव राव चंद्रसेन शासकों के अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था, तो इनमें से कौन है सवाई जयसिंह है जिन्होंने क्या है अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे, तो अकबर के क्या है विश्वसनीय जनरल थे, कौन राजा मानसिंह। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर आमेर के किस स्थान से लाए, तो इन्होंने क्या है मानसिंह ने क्या है मीनाकारी के 5 कलाकार कहां से लाए थे, लाहौर से लाए, कहां आमेर में लाए। नेक्स्ट है, हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था, तो हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना क्या था हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है,
छत्रपति शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या है, इन्हें विवश किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।